जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद है सभी सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने दिन में व्यस्त होंगे। मैं पीसी रोज हिमालय एजू हब परिवार पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो साथियों, आप सभी परिचित होंगे, ठीक है, कि हिमालय एजू हब ने CUET 2023 और 24 में लगातार सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। उसी कड़ी को, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए CUET 2025 के लिए हमने अभी से अपने टारगेट निश्चित कर लिए हैं, अपने लक्ष्य निर्धारित कर लिए हैं। और उसी कड़ी में आज मैं आपको हिंदी का पूरा पाठ्यक्रम समझाऊंगा। किस प्रकार हम इसको कवर अप करेंगे, क्या क्या आपके टॉपिक रहने वाले हैं, क्या विषय वस्तु है, उन पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, अगर अपने बात करें तो हमारे पास टॉपिक आया शब्द रचना। शब्द रचना का अर्थ है कि हमें पूरे सभी शब्दों का ज्ञान। शब्द क्या होते हैं? जैसे संज्ञा शब्द होता है, जैसे मान लो संज्ञा का शब्द है भारत, तो भारत एक शब्द मात्र है। सर्वनाम भी शब्द होते हैं, यह वह, है ना। विशेषण भी शब्द होते हैं, क्रिया भी। संधि क्या होती है? शब्दित होते हैं। जैसे हिम प्लस आलय से हिमालय शब्द बना है, तो हिमालय एक शब्द ही तो है। तो शब्दों की रचना, अर्थ के आधार पर शब्द, प्रयोग के आधार पर, है ना। इस प्रकार के खूब प्रकार होंगे। तो ये देखो शब्द रचना आ जाएगी हमारी। इसमें शब्द रचना में अपने रचना या प्रयोग के आधार पर करें तो मूल शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं और योग रूढ़ शब्द होते हैं। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द होते हैं। शब्द रचना में हमें इन तीनों शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद अपने बात करें तो बात किसकी आ जाती है? वाक्य रचना की। तो वाक्य रचना में वाक्य के अंग कितने होते हैं? दो होते हैं, उद्देश्य और वह विधेय। उद्देश्य कहते हैं क्रिया को, विधेय उद्देश्य कहते हैं कर्ता को, विधेय कहते हैं क्रिया को। इसके अलावा अपने बात करें तो वाक्य रचना के आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं? निकटता, सार्थकता, वो हमें बात करनी पड़ेगी। अच्छा, वाक्य के भेद कितने होते हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य होते हैं। प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। संकेतार्थक, इच्छार्थक, विधानार्थक, इस प्रकार 8 भेद होंगे, उन पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा शब्द के ही प्रकार हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। इसके ये तो 4 होते हैं विकारी शब्द, बात करेंगे अपने इनके बारे में। और क्रिया, विशेषण, क्रिया रूप, क्रिया विधि, ये आ जाएगा। कारक टॉपिक आ जाएगा जिसके 8 भेद होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, ना 8 भेद होते हैं। फिर संधि आ गया, समास आ गया और विराम चिन्ह। चिन्ह शब्द नहीं होता, अभी शब्द शुद्ध होता है चिन्ह। ये शब्द शुद्धि में खूब बार पूछा जाता है। तो विराम चिन्ह पर अपने बात करेंगे कि पूर्ण विराम क्या होता है, अल्प विराम क्या होता है, अर्ध विराम क्या होता है, पुनरावृत्ति विराम चिन्ह क्या होता है। फिर इसके बाद बात आएगी साहित्य की। तो कथा साहित्य, गद्य साहित्य, हमें एक गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश में से ही उत्तर देने होते हैं। उत्तर उस गद्यांश में लिखे होते हैं, बस हमें सामान्य कॉमन सेंस के आधार पर उत्तर देने। एक प्रश्न ऐसा आता है कि कोई रचना पूछी जाती है कि यह साहित्य रचना किसके द्वारा की गई है, तो अपने मुख्य मुख्य रचनाएं और उनके लेखक, कवि, है ना। जैसे रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं, तो वो पिछली बार का प्रश्न है ना। तो ये कर लेंगे, गद्य साहित्य, कथा साहित्य, काव्य साहित्य, व्याख्या, विवेचन और समीक्षा। लिखित रूप में तो हमें कोई उत्तर देना नहीं है, विकल्प मिलेंगे, विकल्प में से एक चुनना है और ऊपर गद्यांश लिखा मिलेगा, ठीक है, तो उसमें से चुनना है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद कहानी लेखन, निबंध लेखन, कविता लेखन और पत्र लेखन। ये टॉपिक से बच्चे बड़े डरते हैं और ये इतना सरल टॉपिक है कि मात्र 1 घंटे का टॉपिक है, मात्र 1 घंटे का। इसके 2 प्रश्न आए थे पत्र लेखन के पिछली बार, वो कर लेंगे आराम से। कविता लेखन, निबंध लेखन और कहानी लेखन, है ना। हमें एक पद्यांश दिया जाएगा, उसमें से उत्तर चुनने हैं बस। इसके बाद संवाद लेखन और संवादात्मक अभ्यास, है ना। संवाद किसको कहते हैं? कन्वर्सेशन को। तो संवाद लेखन का एक प्रश्न आएगा, कन्वर्सेशन, बातचीत में उचित माध्यम क्या रहता है, ठीक है। और स्वाभाविक रूप से हमें बातचीत को अच्छी तर्क संगत कैसे बना सकते हैं, उसके लिए कोई विकल्प पूछ लेगा। फिर आ जाएंगे समानार्थक, वे शब्द जिनके समान अर्थ हैं, ठीक है। और समानार्थक शब्द सामान्यतः कहा जाता है पर्यायवाची को। जैसे आप मुझे बताओ, मैं आपको कह दूं आंख, नयन, लोचन, चक्षु, दृग और अक्षि, इन सब का अर्थ आंख ही है, समानार्थक शब्द है ना। विलोम शब्द आगे, मुहावरे, लोकोक्ति और वाक्यांश की व्याख्या का मतलब वाक्यांश के लिए एक शब्द। जैसे आपको वाक्य का एकांश यानी वाक्य का एक टुकड़ा दिया जाएगा, उसके लिए एक शब्द चुनना है। जैसे वाक्य का टुकड़ा दे दिया, जिसके पास धन न हो, तो उसे एक शब्द के में क्या कहते हैं? निर्धन।
जिसके कोई संतान न हो, निसंतान। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है हमें। फिर अपने बात करें गद्यांशों का पाठन और समझ, कविताओं का पाठन और समझ। गद्यांश क्या होता है? आपको एक पैराग्राफ दिया जाए। देखो पद्यांश तो होती साहित्य की रचना है ना, और गद्यांश जो है आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा। पैराग्राफ में से कोई भी एक शब्द उठाएगा। जैसे पैराग्राफ में उसने शब्द दे दिया सदैव, तो नीचे पूछ लेगा कि सदैव शब्द का संधि विच्छेद बताओ। हमें सदैव अनवरत अध्ययन करते रहना चाहिए, ऐसा कोई वाक्य है ना, तो उसमें से सदैव शब्द उठाया, संधि पूछ लेगा, तो हम बता देंगे सदा प्लस है। 4 विकल्प होंगे, उसमें से एक चुनना है। कोई पीताम्बर शब्द आ गया नीचे, उसको देकर उसका प्रश्न बना देगा कि इसमें समास चुनिए। फिर अपने जो है ये चर्चा थी ना हमारी पाठ्यक्रम तक, ये आपका पाठ्यक्रम है, कोई दिक्कत नहीं, अपने बहुत ही बढ़िया इसको स्तरीय तरीके से कवर अप करेंगे। ठीक है, आप तो बस जोश जुनून से जुट जाइए, अपने सभी साथियों तक इस प्लेटफॉर्म की चर्चा कीजिए, इसकी पहुंच बढ़ाइए, ताकि हमें भी और प्रेरणा मिले और बेहतर कर सकें आप सभी के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते रहेंगे इसी कड़ी में आगे। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।